Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया। राहुल गांधी भी तेल की धार पर अपनी नैया पार कराने की कोशिश में लगे, लेकिन विपक्ष के बुलाए भारत बंद पर बिहार के जहानाबाद में एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। और बच्ची का परिवार जो थोड़ी देर पहले ऑटो में बैठकर बच्ची को अस्पताल ले जाने वाला था, उसी ऑटो में बैठकर बच्ची को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर मजबूर हो गया। 2 साल की गौरी के पिता का आरोप है कि बंद की वजह से अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। लेट तो थोड़ा हो ही गया है, गाड़ी चलते रहता तो जान बच जाता है। केंद्र सरकार ने गौरी की मौत पर राहुल गांधी से सफाई मांगी। राहुल गांधी, वो 2-3 साल की बच्ची की जो मौत हुई क्योंकि आपके लोगों के द्वारा रोकने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? हालांकि जहानाबाद का प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि मौत की वजह भारत बंद था। बीच में 2-3 जगह जाम की स्थिति मिली होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, जाम की स्थिति मिली होगी, लेकिन जाम के दौरान गाड़ी रोके जाने के कारण, अप्रत्याशित विलम्ब होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं थी कि इसके कारण वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए। राहुल गांधी भारत बंद के दौरान दिल्ली में थे और तेल के बहाने विपक्ष की एकता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद सड़क पर उतरे। दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ राहुल गांधी मार्च में शामिल हुए, जिसकी शुरुआत राजघाट से हुई। महात्मा गांधी की समाधि पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ विपक्ष के कुछ नेता नजर आए और राहुल गांधी की अगुवाई में जब मार्च की शुरुआत हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना। 2019 के चुनाव के लिए राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं जनता के मुद्दे को लेकर और मोर्चा मोदी सरकार के खिलाफ खोला है। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ भारत बंद के जरिए सरकार पर हल्ला बोला गया, लेकिन खासतौर पर दिल्ली में इसका मकसद विपक्ष की एकता भी दिखाना था। इसलिए मार्च के बाद एक पेट्रोल पंप पर विपक्षी पार्टियों के नेता मंच पर साथ आए। मंच पर शरद पवार और शरद यादव जैसे नेता मौजूद रहे और आरजेडी जैसी सहयोगी पार्टी भी कांग्रेस के साथ दिखी। दिलचस्प बात यह रही कि कई मौकों पर कांग्रेस को घेरने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी राहुल गांधी के साथ आए। जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 4 साल में करके दिखा देंगे, और सचमुच में जो उन्होंने 4 साल में किया 70 साल में नहीं हुआ। सरकार के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे और बाद में सोनिया गांधी भी। दिग्गजों की मौजूदगी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए तेल के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि विपक्ष पूरी तरह सरकार के खिलाफ गोलबंद है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं की मौजूदगी के बावजूद सरकार के खिलाफ इस मार्च में कुछ बड़ी सियासी पार्टियां नदारद रहीं। कांग्रेस के भारत बंद से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के दूर रहने से महागठबंधन पर सवाल उठ गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अखिलेश यादव और मायावती का साथ नहीं मिला। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे तो समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालयों में अलग से प्रदर्शन किया। वो भारत बंद कर रहे हैं, हम जिला मुख्यालयों पर उन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से दूरी दिखाई, बल्कि सरकार के खिलाफ भारत बंद में कांग्रेस को बीएसपी का भी साथ नहीं मिला। उधर टीएमसी के रुख ने भी कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। कोलकाता में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़क पर तो उतरे, लेकिन भारत बंद का समर्थन नहीं किया। ममता जी इसको खिलाफ है, इसलिए हम लोग बंगाल में बंद के समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो इशू है वो इशू का हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसलिए रास्ता में है। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी भारत बंद में शामिल तो हुई, लेकिन पार्टी का पूरा जोर बिहार पर रहा। यानी जिन क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर कांग्रेस महागठबंधन की बुनियाद रखना चाहती है, उनका पूरा समर्थन भारत बंद को नहीं मिला। यहाँ तक कि दिल्ली में लेफ्ट ने भी अलग से मोर्चा निकालकर अपने इरादे साफ कर दिए। और पेट्रोल डीजल पर सियासी हंगामे की बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट दोनों शामिल हैं। और दोनों टैक्स मिलाकर पेट्रोल की कुल कीमत पर करीब आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। तेल कंपनियां अपनी वेबसाइट पर रोज तेल की कीमतों की जानकारी डालती हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल पंपों तक 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए 50 पैसे में पहुंचा, जिस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसे जोड़ी गई। फिर इस कीमत में पेट्रोल पंपों के कमीशन के 3 रुपए 66 पैसे जोड़ दिए गए। इसके बाद जोड़ा गया दिल्ली सरकार का 27% वैट, जो 17 रुपए 18 पैसे बना, जिसके बाद पेट्रोल की कुल कीमत
80 रुपए 82 पैसे हो गई। यानी वो पेट्रोल जो 40 रुपए 50 पैसे का था, उसकी कीमत 80 रुपए के पार चली गई। 1 लीटर पेट्रोल पर कुल टैक्स हुआ 36 रुपए 66 पैसे। इसी तरह सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों तक 1 लीटर डीजल 44 रुपए 33 पैसे में पहुंचाया, जिस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 15 रुपए 33 पैसे जोड़े गए। डीलर के कमीशन के 2 रुपए 54 पैसे जोड़े गए और उस पर दिल्ली सरकार के 17.25% वैट के साथ 25 पैसे एयर एम्बियंस चार्ज भी जोड़ा गया। यानी दिल्ली सरकार तक जाने वाले कुल 10 रुपए 71 पैसे जोड़े गए। ये सब जोड़ने के बाद 44 रुपए का 1 लीटर डीजल ग्राहकों की गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 72 रुपए 92 पैसे का हो गया। यानी 1 लीटर डीजल पर दिल्ली के लोग कुल 26 रुपए 4 पैसे सरकारी खजाने में जोड़ रहे हैं। और टैक्स के इसी ढांचे को विपक्ष हथियार बना रहा है। हालांकि इस बंद के दौरान कई जगह हिंसा और आगजनी भी हुई। पटना में जन अधिकार पार्टी का झंडा थामे कुछ लोगों ने तो एक साथ कई गाड़ियों और बसों के शीशे तोड़ दिए, जिससे पटना के कई इलाकों में तनाव पैदा हो गया। राजेंद्र नगर में तो हालात इस कदर खराब हो गए कि जन अधिकार पार्टी का झंडा थामे कुछ लोग डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और एक बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बस का हुलिया बिगाड़ने के बाद ये लोग एक गाड़ी की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे उन्हें भी गिरा दिया गया। इसके बाद एक एक कर 2 और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। तेल के बढ़े हुए दामों पर विरोध की चिंगारी ने आग का रूप लिया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गईं, जबकि कई लोगों को तोड़फोड़ के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली तो पार्टी प्रमुख पप्पू यादव भी उनके बचाव में खड़े हो गए। जन आक्रोश में यदि कोई छोटी मोटी चीजें होती है तो इसको नकारात्मक दृष्टि से नहीं दिखाई जानी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद को सफल बनाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन किए गए, जिसके तहत कांग्रेस और आरजेडी ने भी पटना में जमकर हंगामा किया। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के विरोध में मोटरसाइकिलों को कंधे पर उठा लिया गया, जबकि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता एक मोटरसाइकिल को रस्सी से खींचते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी चक्का जाम की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। बुलेट लेकर पहुंचे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, लेकिन इनके सामने 2 लोग रस्सी से बांधकर खींच रहे हैं। सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को लेकर है। पटना के एक दूसरे इलाके में भारत बंद के तहत एक सड़क पर टायरों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा कर रहे आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। घंटों तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। सस्ता करना होगा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क यातायात ही नहीं, ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाने की कोशिश की। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पटरियों पर ट्रेन के आगे लेट गए और जान देने की धमकी देने लगे। इस दौरान कुछ लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। यही नहीं, कई इलाकों में जबरन लोगों से उनकी दुकानें बंद करवाई गईं। कॉलेजों और स्कूलों के बाहर चक्का जाम की कोशिश की गई। साथ ही सरकारी दफ्तरों के बाहर भी हंगामा किया गया। मुंबई में भी विपक्ष का भारत बंद हिंसक हो गया। मलाड इलाके में कुछ लोगों ने बीजेपी नेता के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी तो अंधेरी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिससे हालात काफी बिगड़ गए। मलाड में कुछ लोगों ने बीजेपी नेता के दफ्तर पर हमला बोल दिया। दफ्तर में रखे सामान को नुकसान पहुंचाने के बाद उन्होंने बीजेपी के झंडों को भी बाहर फेंक दिया। इसके बाद एक आदमी ने वहां रखे लैपटॉप को भी उठाकर नीचे पटक दिया। कई कुर्सियां भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हो गईं। बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। भारत बंद के तहत मुंबई में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां ट्रेनों को रोकने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी पटरियों पर जम गए। कांग्रेस के कई नेता भी ट्रेनों के आगे खड़े हो गए। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद ट्रेनों की रफ्तार थम गई। पेट्रोल जो महंगा हुआ उसके खिलाफ आज भारत बंद है और इसी सिलसिले में हम लोग रास्ते पे उतरे हैं। लेकिन सरकार डीजल पेट्रोल महंगा रखना चाहती है और जो हम विरोध करने वाले उनको दबाना चाहते हैं। तो मुंबई के पास ठाणे में एनसीपी विधायक ने बैलगाड़ी यात्रा निकालकर भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश की। और राजस्थान की सरकार को पेट्रोल पर होने वाले घमासान का शायद पहले से अंदाजा भी था, इसलिए राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही तेल से वैट की दर घटाने का ऐलान कर दिया।
जिससे पेट्रोल और डीजल करीब 2.5 रुपए सस्ते हो गए। राजस्थान में पेट्रोल पर वैट की दर 30% से घटाकर 26% कर दी गई और डीजल पर वैट की दर 22% से घटाकर 18% कर दी गई। लेकिन सरकार के ऐलान के बावजूद जयपुर में अहम बाजार बंद रहे। जयपुर के जौहरी बाजार समेत तमाम अहम जगहों पर दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर पुलिस की तैनाती रही। हालांकि राज्य भले ही रियायत देने पर विचार कर रहे हों, केंद्र ने एक्साइज में जनता को कोई रियायत नहीं दी है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 19 रुपए 48 पैसे एक्साइज के तौर पर लेती है और हर 1 लीटर डीजल पर 15 रुपए 33 पैसे एक्साइज के तौर पर लिए जाते हैं। हालांकि 2014 तक एक्साइज की दर काफी कम हुआ करती थी, लेकिन मोदी सरकार के केंद्र में आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने के लिए मौके का फायदा उठाया और आम लोगों को पेट्रोल की कीमतों में छूट देने के बजाय 9 बार एक्साइज की दरें बढ़ा दी। पीएम मोदी ने खुद को नसीब वाला तक घोषित कर दिया। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। उस वक्त सस्ते कच्चे तेल का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल पर एक्साइज करीब 6 रुपए से बढ़कर 21 रुपए तक पहुंच गई। इस एक्साइज में 2 रुपए की रियायत पिछले साल अक्टूबर के महीने में दी गई और ये 21 रुपए से घटकर 19 रुपए पर आ गई। इसीलिए केंद्र सरकार अब कांग्रेस के निशाने पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्षी दलों ने अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन कर जनता का ध्यान खींचने की कोशिश की। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन कांग्रेस ने दिल्ली की पूसा रोड पर भी किया और अपना विरोध जताने के लिए एक बैलगाड़ी के ऊपर स्कूटर रखकर पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पूसा रोड पर और आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी के ऊपर एक स्कूटी रखा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं जिन पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। हम मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के काम कम करें, मोदी जी जुमलेबाजी से बाज आओ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार नाकाम रही। अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी बैलगाड़ी से प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने बैलगाड़ी के ऊपर एक बाइक को रखकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एक पेट्रोल पंप में बैलगाड़ी लेकर घुस गए। इस विरोध प्रदर्शन में एक दूसरी बैलगाड़ी से महिलाएं भी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करने पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल की कीमतों में हुए इजाफे से महंगाई बढ़ने का दावा किया। हर चीज महंगी हो गई है, पेट्रोल बढ़ने से सब्जियां महंगी, तेल महंगा, हर चीज महंगा हो गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जिसमें पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे लोगों से दस्तखत लिए गए। लोगों की शिकायत यह है कि सस्ते कच्चे तेल के वक्त सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और सरकारी खजाना भर लिया, लेकिन महंगे कच्चे तेल के वक्त एक्साइज में रियायत नहीं दी जा रही। और केंद्र सरकार की सीधी दलील ये है कि कीमतें सरकार के हाथ से बाहर है। ये डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। कीमतों में उछाल के पीछे सरकार अंतर्राष्ट्रीय वजहें गिना रही है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता है, ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन का दबाव और प्रभाव है। अब सरकार की मुश्किल केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी नहीं है, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी सरकार का बजट बिगाड़ रही है। 8 सितंबर 2017 को $1 63 रुपए 77 पैसे का था, लेकिन 10 सितंबर 2018 को $1 की कीमत 72 रुपए के पार है। परेशानी तो यह है कि कुछ रिपोर्ट ये तक दावा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में भी अगर हालात नहीं बदले तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर तक जा सकती है। और इसीलिए पेट्रोल की कीमतें अब लोगों को डराने लगी हैं। इस बात को विपक्षी दल भी समझ रहे हैं। इसीलिए 2019 के आम चुनाव में पेट्रोल डीजल की कीमतों को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में तो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए जबरन बाजार बंद करवाए। तो प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं रिक्शा चलाने लगी और कुछ महिलाएं रिक्शे की पीछे की सीट पर बैठकर नारेबाजी करने लगी। साथ ही हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हाथों में पुतला और पोस्टर लिए मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लुधियाना के चौड़ा बाजार में खुली दुकानों को प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता बंद करवाने लगे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दुकानदारों से कहासुनी भी हो गई। लुधियाना की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम घंटों प्रदर्शन करता रहा। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल। जो एलपीजी सिलेंडर महंगा होने के विरोध में सड़क पर जगह जगह चूल्हा और चिमटा लेकर प्रदर्शन करने लगी, तो वहीं कुछ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सिलेंडर की शव यात्रा निकाली और एक सिलेंडर को एक अर्थी पर लेटाकर उसे सफेद चादर से ढककर कांधे पर लेकर सड़क पर निकल पड़े।
जबकि महिलाएं बीच सड़क पर बैठकर चूल्हा चिमटा लेकर जोर जोर से नारेबाजी करती दिखी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई को रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी लगा दिया। ये कह रहे थे भी हम लोगों को जहाज पर उड़ाना शुरू करेंगे और जहाज से नीचे उतार के अब पैदल और रिक्शे पे मोदी सरकार ने भारत को लाके खड़ा कर दिया है। बीते 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी के पीछे सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुए इजाफे को वजह बताया। हालांकि सिलेंडर के दाम में भी उछाल आया, जिससे कांग्रेस को सरकार पर हमले का मौका मिल गया। लेकिन दावा यह की जा रहा है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी कमी आ सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल पर न राज्यों का वैट लगेगा और न ही केंद्र की एक्साइज। यानी अगर दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल पंप तक 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए 50 पैसे का पहुंचा तो उस पर सीधा जीएसटी जोड़ा जाएगा। अगर जीएसटी के 28% वाले स्लैब में भी पेट्रोल को डाला जाए तो जीएसटी कुल 11 रुपए 34 पैसे ही बनेगा। इस पर डीलर का कमीशन 3 रुपए 66 पैसे जोड़ा जाएगा और 1 लीटर पेट्रोल 55 रुपए 50 पैसे में ग्राहक तक पहुंच जाएगा। यानी जिस पेट्रोल की कीमत फिलहाल 80 रुपए के पार है वो 55 रुपए में जनता को मिलने लगेगा। तकरीबन ऐसा ही गणित डीजल के मामले में भी होगा। 44 रुपए 33 पैसे के 1 लीटर डीजल पर केवल जीएसटी ही लगेगा। 28% के हिसाब से जीएसटी बनेगा 12 रुपए 41 पैसे और 2 रुपए 54 पैसे जोड़ा जाएगा डीलर का कमीशन। इस हिसाब से 1 लीटर डीजल की कुल कीमत हो जाएगी 59 रुपए 28 पैसे। यानी जो डीजल अभी 73 रुपए का बेचा जा रहा है उसकी कीमत 60 रुपए से भी कम रह जाएगी। लेकिन सरकारों की कमाई पर कैंची भी चलनी तय है। इसीलिए लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चाएं किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। सरकार बीजेपी को हो या कांग्रेस की, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन तेल के दाम पर हंगामा जम्मू कश्मीर तक में हुआ और सड़कों पर जुटकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेल के बढ़ते दामों के विरोध में इन कार्यकर्ताओं ने टायरों में आग लगा दी। लोग आज सड़कों पर यहाँ पे उतरे अपने गुस्से का इजहार करने के लिए कि कीमतों में कटौती ला ले, क्योंकि बड़े बड़े दावे किया करते थे। कार्यकर्ताओं के बढ़ते गुस्से को देखते हुए वहां मुस्तैद पुलिस वालों ने उनसे बातचीत करके हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन हाथों में कांग्रेस का झंडा लहराते हुए कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, जिस वजह से सड़क जाम हो गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ भले ही कल विपक्षी पार्टियों ने बंद रखा हो, लेकिन खबर है कि सरकार तेल पर टैक्स कम करने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती की गई तो उसे राजस्व में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जिससे जन कल्याण की कई योजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार फिलहाल तेल पर टैक्स में कटौती करने पर विचार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा के किनारे एक मंदिर में मौजूद लेटे हनुमान की मूर्ति पूरी तरह पानी में डूब गई। बताया गया कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी हनुमान मंदिर के अंदर तक पहुंच गया और मंदिर की सीढ़ियों से बहते हुए वहां स्थापित लेटे हनुमान की मूर्ति के चारों तरफ भरने लगा। थोड़ी देर में वहां घुटनों से ऊपर तक का पानी भर गया, जिसकी वजह से लेटे हनुमान की मूर्ति पूरी तरह गंगा जल में डूबी नजर आई। पानी बढ़ता देख मंदिर के पुजारियों ने लेटे हनुमान को कपड़ों से ढक दिया। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के अंदर तक गंगा जी का पानी प्रवेश कर चुका है और जो यहाँ के पुजारी हैं वो सभी लोग हनुमान जी की मूर्ति को ढक रहे हैं। गंगा नदी का पानी लेटे हनुमान की मूर्ति तक पहुँचने पर मंदिर के पुजारियों ने पूजा अर्चना भी की। पुरानी मान्यता है कि जिस साल गंगा नदी का पानी मंदिर में पहुंचकर लेटे हनुमान को स्नान कराता है, उस साल इलाहाबाद के साथ पूरे देश में सुख शांति रहती है। इसका मतलब पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में खुशहाली रहेगी, शांति रहेगी, किसान खुशी रहेगा। गंगा जल से लेटे हनुमान के स्नान के इस अद्भुत नजारे का दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर रात होते ही श्री दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर रोशनी से नहा गया। प्रकाश पर्व पर आसमान में आतिशबाजी का भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। साथ ही प्रकाश पर्व पर श्री हरमंदिर साहिब को 85 तरह के विशेष फूलों के साथ अनोखे ढंग से सजाया गया। बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में दीप जलाकर रोशनी की। बहुत रौनक है, पैर रखने की जगह नहीं है और सारे लोग बहुत दूरों दी चल के आए हैं, तो रश बहुत ज़्यादा। आने का मकसद सिर्फ यही सी कि आके गुरु के चरणों में मत्था टेकिए, स्नान करिए, कीर्तन सुनिए और शाम को जी आतिशबाजी है उसका जरा एक नज़ारा देखने का।
मुंबई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपिका पादुकोण अपनी शादी से जुड़े एक सवाल पर नाराज हुई। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी अटकलें हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस साल नवंबर में शादी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने शादी के मुद्दे पर अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा है। इसलिए मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब दीपिका से शादी की तारीख पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि शादी के सवाल पर नाराज होने के बावजूद दीपिका ने इवेंट पर अपने गुस्से का असर नहीं होने दिया और डिप्रेशन से बचने के लिए महिलाओं को जिम्मेदारियों से छुट्टी लेने की नसीहत दी। Depression can happen to anybody at any stage in your life. दीपिका के साथ रणवीर सिंह भी शादी के मुद्दे पर खामोश है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों का दावा है कि दोनों जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुटे हैं और नवंबर के महीने में विदेश में शादी रचा सकते हैं।